प्रीति है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी सीरीज़ चली हुई है। आप देख सकते हैं प्रीवियस सीरीज़ में भी हमने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? यह की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था 1854 में शुरू हुई थी। इस समय इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था और पूरे भारत में एक समान डाक दर शुरू की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। भारतीय सैन्य अकादमी भारत में किस स्थान पर स्थित है? यह अकेडमी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो देहरादून में स्थित है, यहाँ से भारतीय सेना के अधिकारी ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट पावर जनरेटर इन इंडिया। लार्जेस्ट पावर जनरेटर जो है इंडिया में है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। यह भारत की कुल बिजली का बड़ा हिस्सा पैदा करती है। ठीक है। पीपी स्टैंड्स फॉर, पीपी से क्या तात्पर्य है? पीपी होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या किया जाता है, इसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर प्रोजेक्ट चलाती है। जैसे कि इसके एग्जांपल है हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, इसके मेन एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कंपटीशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। कंपटीशन किस वर्ष प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू हुआ था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में लागू हुआ था। यह एक्ट भारत की कंपनियों के बीच फेयर कंपटीशन बनाए रखने के लिए लाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सबला स्कीम एम एट एम्पावरिंग एडolescent गर्ल्स ऑफ विच एज ग्रुप। किस आयु सीमा के किशोर और कन्याओं के सशक्तिकरण के लिए सबला योजना लाई गई? यह लाई गई 11 से 18 साल के बच्चों के लिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ICMR वॉज अर्लियर नोन एज। ICMR पहले जाना जाता था। ICMR होता है इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1911 में। और इसे किस नाम से एस्टेब्लिश किया गया था? ये था IRFA। IRFA का मतलब था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से इसे पहले जाना जाता था और इसको रीनेम किया गया ICMR इसका नाम रखा गया 1949 में। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को। टिल देन टाटा बाय बाय।